29 मई 1998 के डान अखबार का ये तारीखी सफ़ा इस लम्हे की अक्कासी करता है जब पाकिस्तान ने भारत के एटमी तजर्बात के जवाब में चागी के पहाड़ों में जौहरी धमाके करके खुद को एक जौहरी ताकत के तौर पर मनवाया। ये ना सिर्फ एक दिफाई ऐलान था बल्कि ये कौमी खुदमुख्तारी और दाखिली इत्तेहाद की भी इलामत बन गया, जिसके रद्द-ए-अमल में अमेरिका ने पाकिस्तान पर फ़ौरन सख्त पाबंदियाँ आयद कर दीं। जापान जैसे इत्तेहादी मुल्क ने भी पाबंदियां लगाने पर गौर शुरू कर दिया। यहाँ तक कि चीन ने भी रस्मी तौर पर अफसोस का इजहार किया, लेकिन दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर रहे। जबकि माशी असरात में स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के रुझान और डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट ने वाजे किया कि हर बड़ी और खुदमुख्तार पॉलिसी की एक कीमत होती है जो कौम ने चुकाई। हकूमती पैगामात में इस इकदाम को ना सिर्फ कौम की खुदमुख्तारी और नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर सराहा गया बल्कि एटमी धमाकों को कौमी वक़ार और शनाख्त से जोड़ा गया। आज 27 बरस बाद जब पाकिस्तान एक नाजुक माशी दौर से गुजर रहा है और आलमी ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं, ऐसे में 1998 में किया गया वो दलेराना फ़ैसला एक यादगार मिसाल के तौर पर सामने आता है, जो ना सिर्फ कौमी वक़ार की इलामत है बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि कौमी सलामती के फ़ैसले किस कदर दूररस नताइज के हामिल होते हैं, जिसका नतीजा हमने हालिया पाक भारत कशीदगी में देखा।